अभी पुनः देखिए कुछ दिन और ये गरा रहेगा इसी में तो और पक्का हो जाएगा। इसके बाद इसमें इत्र, गुलाब जल और केसर भी डाला जाएगा जिससे कि इसकी सुगंध बनेगी। होली में ये प्राकृतिक रंग टेसू का बनता है। टेसू का रंग जिसको इन ड्रामों में पहले डाला जाता है, फिर उनमें शुद्ध जल जाता है। ये जो है फूल आप देख सकते हैं, ये जो है टेसू का फूल है, जो कि ब्रज में ही यह टेसू के जो पौधे हैं या कह सकते हैं पेड़ हैं, ये केवल ब्रज में ही देखने को मिलते हैं। 5 दिन तक ये टेसू के फूल डाले जाते हैं, उनको फिर इसमें डाला जाता है। काफ़ी देर तक इसमें भी श्रद्धालु लाते हैं लड्डू, और महल से भी बनते हैं। खूब सारे टनों के टन लड्डू बनते हैं जो सभी श्रद्धालुओं के लिए होते हैं। देख रहे हैं ना जितने टनों के टन हैं यहाँ पे टेसू के बिल, कहीं 100 किलो या ज़्यादा नहीं, उससे भी ज़्यादा अधिक टनों से टन आता है जब बनता है। आप सभी भक्त प्रेमियों को राधे राधे। मैं राहुल परमार बरसाना धाम से आप सभी के मध्य एक बार फिर से जुड़ा हूं और एक बहुत ही सुंदर आपके लिए दर्शन लाया हूं लाल लीजू श्री राधा रानी जी के महलन से। और यहाँ आपको भी पता है ब्रज में होली की शुरुआत हो चुकी है और किस तरीके से वह होली खेली जाएगी और क्या उसकी तैयारियां हैं और कब से लेके कब तक होली खेली जाएगी। और पहले आप यहाँ दर्शन कीजिए, यह लाल लीजू श्री राधा रानी जी का महल है। अभी इस समय जो है मंदिर बंद है, तो इस वजह से यहाँ भक्तों का यहाँ भीड़ आप देख नहीं सकते। अभी कुछ समय में जो है आपको यहाँ देखिए आप देखिए कि यहाँ जो है अभी पट लगे हुए हैं, तो वहां पे आपको भीड़ दिखा देते हैं। आइए यह है, अब अगर आप नीचे की साइड में देखेंगे तो यह लाल लीजू श्री राधा रानी जी का द्वार है और यहाँ द्वार पर भक्तगण राधा रानी जी का यह सुंदर सा भाव और दर्शन पाने के लिए ललाए थे और इंतजार में बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि लाल लीजू श्री राधा रानी जी के महलों पर बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक तरीके से रंग बनाया जा रहा है, जो कि किस तरीके से उसकी प्रक्रिया है और क्या उसमें डाला जाता है जिससे कि वह रंग बनाया जाता है, जो कि हमारे गोस्वामी जी महाराज हैं उनके माध्यम से बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ जो होली का आयोजन होता है या होली का जो कलर बनाया जाता है। राधे राधे महाराज। राधे राधे। सर्वप्रथम महाराज जी ये बताइए कि यह जो स्थान है यहाँ पर होली कैसे खेली जाएगी और कैसे ये जो आप हमने वीडियो में बहुत में देखा है कि कलर बनाया जाता है, किस तरीके से वह कलर बनाया जाता है। कलर जो होता है वो प्राकृतिक और नेचुरल होता है। किसी के भी अगर शरीर पर चला जाए तो वो किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होता है, कुछ नहीं। एक तरह से वो श्री राधा रानी जी का ठाकुर जी का प्रसादी कलर होता है, जिसके लिए सभी भक्त बहुत समय से इंतजार करते हैं। नीचे जैसे ही मेन द्वार खुलता है सभी भक्त उसी रंग का प्रसाद लेने के लिए नीचे श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी के सखान के संग खूब आनंद लेते हैं। और उस रंग को अभी भैया ने जैसे कहा प्राकृतिक रंग जो बनता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे और पूरी इस वीडियो में उसके बारे में बताते हुए होली के बारे में भी पूर्णतः पूरी जानकारी आपको अभी हम देंगे। तो अभी उस स्थान पे आगे जाकर हम आपको पूरी जानकारी प्राप्त कराएंगे। चलें आइए देखिए, महाराज जी ने बताया कि एक स्थान पर जो कि हम आपको लेकर के चल रहे हैं, उस स्थान पर जो है कलर को बनाया जाता है, जो कि नंदगांव के होरियारों के ऊपर बताया कि उनके ऊपर डाला जाता है। आइए, यह लाल लीजू का महल है और आप शिखर देख सकते हैं। यह शिखर पर हम लाल लीजू के महल पर आए हुए हैं। आइए आइए देखिए, तो आइए उसी स्थान पर लेकर के चलते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ कलर को बनाया जाता है और महाराज जी के माध्यम से जानते हैं। आइए तो जैसा कि भैया ने पूछा है कि ब्रज की होली और ये अपना टेसू का जो प्राकृतिक रंग है वो कैसे बनाया जाता है, तो सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि ब्रज की होली 40 दिन की होती है, जो कि बसंत पंचमी से आरंभ होती है और धुनेड़ी तक चलती है। ब्रज की होली अनेक प्रकार से होती है। सर्वप्रथम बरसाना से आरंभ होती है, नंदगांव से, फिर ब्रज में अनेक स्थलों पर होली अनेक रूपों से होती है। कहीं छड़ी मार होती है, कहीं पर होरंगा होता है, लेकिन पहले होली बरसाना और नंदगांव में होती है। सर्वप्रथम आपको होली के बारे में बताता हूँ। जैसे कि हमारे होली में ये प्राकृतिक रंग टेसू का बनता है। टेसू का रंग जिसको इन ड्रामों में पहले डाला जाता है, फिर उनमें शुद्ध जल जाता है।
उसमें 4 से 5 दिन तक लगभग उनको डाला जाता है, गला रहता है वो। उसके बाद सामने आप जो भट्टी देख रहे हैं उसमें ही डाला जाता है। पहले आप दिखा देते हैं, वहाँ पे अभी रंग बना हुआ है। और आप ये देखिए कि कितने ड्राम, देखो वहाँ से लेकर के इधर पूरा ये एरिया भरा हुआ है ड्रामों के माध्यम से, और यह पूरे जो भी ड्राम है सब भरे हुए हैं। और ये देखिए, पहले आप इसको देख लीजिए, जो ये जो है फूल आप देख सकते हैं, ये जो है टेसू का फूल है, जो कि ब्रज में ही यह टेसू के जो पौधे हैं या कह सकते हैं पेड़ हैं, ये केवल ब्रज में ही देखने को मिलते हैं। और इन फूलों के माध्यम से ही सुंदर सा यह रंग बनाया जाता है और इस तरीके से इनका यह कलर आता है, आप देख सकते हैं। और किस तरीके से इसकी प्रक्रिया है और यह कैसे बनाया जाता है, और आपको महाराज जी के माध्यम से बता देते हैं पूरी प्रक्रिया को। आइए। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस भट्टी पर ये रंग डाला जाता है। जो ड्रामों में से जो 4 से 5 दिन तक ये टेसू के फूल डाले जाते हैं, उनको फिर इसमें डाला जाता है। काफ़ी देर तक इसमें उठाया जाता है, जिससे कि खदक जाता है। फिर ये रंग इन ड्रामों में खाला जाता है तुरंत। मतलब अब आप इसको देख सकते हैं कि इसका रंग किस तरह से और बन चुका है। अभी पूना देखिए, कुछ दिन और ये गरा रहेगा इसी में, तो और पक्का हो जाएगा। इसके बाद इसमें इत्र, गुलाब जल और केसर भी डाला जाएगा, जिससे कि इसकी सुगंध बनेगी। जब भी जो आएंगे हुरियारे नंदगांव के, तो उन पर डाला जाएगा, तो उनसे डालते हुए महक भी आएगी और यात्रियों को भी आनंद आएगा इसका, क्योंकि उनके साथ वो भी आनंद लेते हैं इन होली का। तो टेसू का रंग इस प्रकार पूर्णतः प्राकृतिक और नेचुरल रंग होता है, जो कि किसी के भी शरीर पर अगर डाला जाए तो किसी को भी इस रंग से हानि नहीं पहुंच पाती है। और जैसे ये महाराज, ये जो कलर है ये किसके ऊपर डाला जाता है, कहते बताइएगा। नंदगांव के जो हुरियारे आते हैं, जो कि नंद बाबा के जो कृष्ण कन्हैया जी हैं, उनके स्वरूप में आती है उनकी झंडी, और उनके साथ ही आते हैं नंद बाबा के सखा। तो सखा उन झंडी को श्री कृष्ण कन्हैया जी की जो झंडी होती है, वो उनका स्वरूप होता है। सर्वप्रथम ये रंग उस झंडी पर डाला जाता है। पहले उनसे शुरुआत होती है, फिर उनके जो बाल गोपाल सखा आते हैं, फिर उन पर डाला जाता है। अगर जानना चाहें इस टेसू के जो फूल हैं, ये कहाँ से कैसे प्राप्त होते हैं? जैसे ब्रज में होते हैं या ब्रज से बाहर भी रहते हैं? ब्रज में ही होते हैं, ब्रज से बाहर इनका मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपको। मथुरा वृंदावन से आगे की तरफ इनकी जो खेती होती है वृक्षों की, वहीं मिल पाएंगे, अन्यथा और किसी स्थल पर ही नहीं मिल पाते हैं। जो आप देख रहे हैं ना, जितने टनों के टन हैं यहाँ पे टेसू के बिल, कहीं 100 किलो या ज़्यादा नहीं, उससे भी ज़्यादा अधिक टनों से टन आता है जब बनता है ये रंग। और बात है फाग निमंत्रण, जब हमारी पहली होती है होली, लड्डू होली जैसे कहते हैं, फाग निमंत्रण सुबह श्रृंगार आरती के पश्चात बरसाना से गोपियाँ और सखियाँ जाती हैं नंद बाबा के द्वार। अच्छा, जो फाग आमंत्रण होता है जी, वहाँ से लेके जाते हैं लाडली जी को प्रसादी गुलाल और मिष्ठान मिठाई, जो कि नंद बाबा के चौखट पर रखा जाता है। फिर नंद बाबा के मुख पर लगाते हैं और श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी के मुख पर लगाते हैं, और जो मिठाई होती है वो उनके श्री चरणों में रखी रहती है। वहाँ सखियाँ गोपियाँ नृत्य करती हैं, वहाँ उनके जो सखा हैं कृष्ण कन्हैया लाल जी के, वो उनके साथ नृत्य करते हैं, हर्षोल्लास होता है, खूब आनंद होता है। अच्छा, तब से ब्रज में जो नंदगांव और बरसाना में होली का शुभारंभ जी, होता है। उसी दिन से नंदगांव बरसाना का होली का शुभारंभ होता है, क्योंकि शाम को नंदगांव से आता है पांडा। अच्छा जी, पंडा आता है वहाँ से, जो बरसाना के लिए लाता है मिष्ठान, जो वहाँ से सभी घर घर से आता है गुड़, वो यहाँ पर निज महल में दिया जाता है श्री राधा रानी जी के, और फिर यहाँ आनंद होता है। शाम को लड्डू होली होती है, जहाँ से महल से जो भी श्रद्धालु लाते हैं लड्डू, और महल से भी बनते हैं, खूब सारे टनों के टन लड्डू बनते हैं, तो सभी श्रद्धालुओं के लिए होते हैं। नंदगांव के जो गोस्वामी समाज आएंगे, जो बाल सखाएंगे, उनको लिए भी दिया जाता है, और जो भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, उन सबों में भी वितरण किया जाता है। पुनः दूसरे दिन होती है लठामार होली। अच्छा, लठामार होली जो विश्व प्रसिद्ध राधा रानी और ठाकुर जी की प्रेम भरी होली है। वहाँ से बरसाना से सभी पहले रंगीली गली पर चौपाई होती है, चौपाई होकर सीधे गोपाल जी मंदिर, जो पुराना विख्यात मंदिर है, वहाँ जाके फिर सुदामा चौक से बरसाना के जो निवासी हैं गोस्वामी समाज, सभी निज महल आते हैं। इतने में प्रेम प्रिया कुंड पर सभी बाल गोपाल सखा आ जाते हैं ठाकुर जी की झंडी लेकर। बरसाना से कुछ गोस्वामी समाज, बुजुर्ग और युवा दल वहाँ जाकर उनका मान सम्मान करते हैं, पुष्प माला अर्पित करते हैं, उनको प्रसाद स्वरूप वहाँ ठंडाई का भी व्यवस्था की जाती है। उसके बाद फिर उनका आदर सत्कार करके उनको अपने साथ ही निज महल लिया जाता है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी की झंडी को सर्वप्रथम श्री निज महल में जाकर राधा रानी जी के समक्ष रखा जाता है। फिर पुनः उनको माला प्रसाद अर्पण करके पुनः उनको श्री कृष्ण कन्हैया जी की झंडी को दिया जाता है। फिर समाज गायन होता है। उसके बाद यहाँ से जब ये टेसू का रंग उन पर बरसता है, फिर
फिर कुछ पल समाज गायन होती है 30 मिनट से 1 घंटे तक। उसके बाद यहाँ से निज महल से सब बालक गोपाल बाजार से होते हुए जो भूमेवारी गली में जो ब्रजदूल्हे है, जहाँ पर ठाकुर जी सखीन से छुप के वहाँ खड़े हुए थे और वहीं जाकर राधा रानी जी की सखियों ने उनको गुलाल लगा था और रंगों से उनके साथ होली खेली थी। तो पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ से दंडवत करके फिर सभी नंदगांव के रंगीली गली होकर और पूरे सुदामा चौक से वहाँ से लट्ठामार होली आरंभ हो जाती है। अच्छा, अगर लट्ठमार होली की पूछे तो कितने समय से महाराज ये खेली जा रही है? लगभग समय तो काफ़ी हो चुका है, लेकिन पुनः ब्रज में इसकी जो पुनः आरंभ किया है श्री नारायण भट्टी जी ने, आज से 500 वर्ष पूर्व ये दोबारा लीला आरंभ हुई थी। नहीं तो ये लीला जो है वो द्वापर युग से है, ये ब्रज में काफ़ी पूर्व ये लीलाएं लुप्त हो चुकी थी। लेकिन नारायण भट्टी जी जो कि स्वयं श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी उनके साथ अपने तेलंगाना से यहाँ आए थे, तो उन्होंने ब्रज की सभी लीलाओं को सब जगह से पुनः प्रागट किया है और पुनः से सुचारू रूप ये लीलाएं आरंभ हो चुकी हैं। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से अगर पूछें तो यह कब तारीख से मतलब ब्रज में जो नंदगांव में और बरसाना में हो रही है और कैसे खेली जाएगी? 17 से आरंभ होती है। 17 को लड्डू होली, फागनी मंत्र जब जाता है तो लड्डू होली होती है शाम को। 18 को लट्ठामार होली बरसाना की होगी। 19 को नंदगांव की लट्ठामार होली। 20 को एकादशी है रंगभरनी जो वृंदावन की और मथुरा की होली होगी। और 21 तारीख की है अपनी गोकुल की छड़ी होली। यहाँ जाकर होली का विराम हो जाता है, लेकिन गांव-गांव और अन्य स्थलों पर होरंगा आरंभ हो जाता है। उसमें होलियां लगातार चलती रहती है धुरेणी तक, होली का दिन के बाद। तो बहुत ही सुंदर सी जानकारी आपने हमारे गोस्वामी जी महाराज के माध्यम से जानी कि किस तरीके से यह लाडली जी के महलों पर यह कलर बनाया जाता है टेसू के फूलों से, और क्या क्या तिथियां थी और कैसे किस तरीके से इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि लड्डू होली है या लठमार होली है, किस तरीके से यहाँ ब्रज में सेलिब्रेट की जाती है। जुड़े रहें ऐसे ही हमारे चैनल के साथ, जिसके माध्यम से हम आपको होली की पूरी कवरेज दिखाएंगे, जैसे कि लड्डू होली है या लठमार होली है। जुड़े रहिए आस्था ही रास्ता चैनल के साथ। सही भक्त प्रेमियों को राधे राधे।